बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराज सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग रामचरितमानस से सुन रहे थे। एक बार रघुनाथ बुलाए और गुरु द्विज पुरवासिन सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, अब बोले बचन भगत भय भंजन। अपने भक्तों के भय का भंजन करने वाले, विनाश करने वाले भगवान श्री राम ने कहा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। हे मेरी प्रजाओं, यह जो मानव का तन मिला है, ये बड़े भाग से मिला है। ये बात भगवान श्री राम ने किससे कही? हम तो कह दिए प्रजाओं से भगवान ने कहा। अब प्रजा कहने का भाव क्या है? ये मानव का तन मिला है किसको? बहुत ध्यान से सुनिए, एकदम सब एकटक मेरी तरफ देखिए, जहां तहां मत देखिए। ये मानव का तन किसको मिला है? भगवान ने कहा ना, आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। अकबहुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। ये मानव का तन किसको दिया भगवान ने? तो जीव अविनाशी जो जीव है उसको भगवान ने दिया है। तो हम लोग क्या है? अभी जो हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग हैं कौन? क्या है हम लोग? यदि पूछे आप कौन है, तो आप कह देंगे हम मनुष्य हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छी बात है, मनुष्य हैं। लेकिन जिसके पास अध्यात्म ज्ञान रहता है, जिनके पास वेद वेदांत का ज्ञान रहता है, जिनके पास ऋषि मुनियों का ज्ञान रहता है, उनसे जब पूछिएगा कि आप कौन हैं, तो वो कह देंगे कि हम जीव हैं। क्या है? क्या कहेंगे वो? हम जीव हैं, ये नहीं कहेंगे। अच्छा, जीव है किधर? आप और हम जो जीव हैं, इसी शरीर में है। इसका मतलब क्या हुआ? शरीर है अलग और हम आप हैं अलग। जैसे हम कहते हैं ना, अभी ये मेरा शरीर है। हम जो कहते हैं ना मेरा शरीर है, इसका मतलब ही यही है कि कहने वाला अलग है और शरीर जो है वो अलग है। जैसे हम कहते हैं ना मेरा कपड़ा है, कहते हैं ना, तो कपड़ा अलग है और हम अलग हैं, तब न कहते हैं मेरा कपड़ा है। मेरा मकान है, इसका मतलब क्या हुआ? मकान अलग है और हम अलग हैं। मेरी कार है, इसका मतलब कार अलग है और मैं अलग हूँ। ऐसे ही मेरा शरीर है, इसका मतलब क्या हुआ? मैं अलग हूँ और शरीर अलग है।
आप किसी को पूछिए आप कौन है, तो वो कह देते हैं कि मैं मनुष्य हूँ। फिर पूछिए ये शरीर किसका है, तो वो कहते हैं मेरा है। ऐसा कोई कहता है कि मैं शरीर हूँ? ऐसा कोई कहते हैं? मैं शरीर हूँ ऐसा कोई नहीं कहते। जैसे मैं कपड़ा हूँ ऐसा कोई कहता है? ऐसे ही मैं शरीर हूँ ऐसा कोई नहीं कहता है। शरीर मेरा है यही सब कोई कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मैं अलग हूँ और शरीर अलग है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो भगवान श्री राम जो कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, तो ये बड़ा भाग किसका है? ये बड़ा भाग भगवान किसको कहते हैं? विचार कीजिए बात को। ये बड़ा भाग भगवान किसके लिए कहते हैं? बड़ा भाग उनके लिए कहते हैं जिनको ये शरीर मिला है, उसको कहते हैं बड़ा भाग। तो हम और आपको मिला है ना, ये जीवात्मा को मिला है ये शरीर। तो ये आप और हम जो जीवात्मा है, यही जीवात्मा है बड़भागी, जिसको ये मानव का तन मिला है ना। अच्छा, इस देह में जो जीवात्मा हम है ना, जैसा हम है, जो हम है, वही जीवात्मा एक पेड़ के भीतर भी होती है। पेड़ पैदा होता है ना, पेड़ पौधा के भीतर भी जीवात्मा वही है, लेकिन वो सब अभागे हैं। क्या है? गाय भैंस के भीतर भी जीवात्मा है, लेकिन वो जीवात्मा अभागे है। अब बकरी को देखिए, अब कुत्ता को देखिए, उस बकरी के भीतर जो हम है ना, ये जीवात्मा, वही जीवात्मा बकरी के भीतर भी है, और वही जीवात्मा कुत्ते के अंदर भी है, लेकिन वो अभागे है। कुत्ता के भीतर भी जीवात्मा है, लेकिन वो अभागे है। भगवान श्री राम कहते हैं इस मानव तन के भीतर जो जीवात्मा है, ये है बड़भागी, ये बड़भागी है। अब सुनिए क्यों है बड़भागी। अच्छा, अभी आप लोग देखते हैं, आपको भूख लगती है, तुरंत भोजन कर लेते हैं कि नहीं? कैसा भोजन करते हैं? मन पसंद। जैसा मन में खाने का होता है, आप वैसा भोजन बना के कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं? चावल खाने का मन है तो चावल खा लिए, रोटी खाने का मन है तो रोटी खा लिए, और दल पूड़ी खाने का मन है तो दल पूड़ी खा लिए, हलवा खाने का मन है तो हलवा खा लिए, खीर खाने का मन है तो खीर खा लिए। जो मन होता है खा लेते हैं ना। लेकिन अन्य जीवों की जो बात है, उनके साथ ऐसी व्यवस्था है? तो हम जो चाहते हैं वो खा लेते हैं। ठंडी जब हमको लगती है तो क्या करते हैं? ठंडी से बचने के लिए हम कंबल ओढ़ लेते हैं। ठंडी से बचने के लिए लोग रजाई ओढ़ लेते हैं। ठंडी से बचने के लिए हम हीटर चला लेते हैं। ठंडी से बचने के लिए घूरा लगा लेते हैं। घूरा लगाते हैं ना, घूरा सेकते, करसी इकट्ठा करते हैं। करसी समझ रहे हैं? खर पात घास तृण सूखा जो होता है, गोईठा लकड़ी, ये सब उसी को करसी बोलते हैं। करसी जमा किए, इकट्ठा किए, उसका भूरा बना लिए, आग ताप लिए, ठंडी भग गई, ठंडी खत्म हो गई। अच्छा, अभी जैसे गर्मी का समय है, तुरंत पंखा स्विच ऑन कर दिए, पंखा चला लिए कि नहीं? प्यास लगी, तुरंत पानी पी लिए। काम धाम करते करते थक गए, जाके पलंग पे सो गए, और सोते सोते भी थक गए,
तो उठ करके घूमने फिरने लग गए, कोई काम धंधा देखे काम भी करने लग गए। इतनी आजादी कहिए गाय को है, बताइए तो, कहिए गाय को इतनी आजादी है जितनी कुत्ता को है। कुत्ता को जब ठंडी लगती है तो कौकी आता है, कुत्ता काँव काँव करता है, वो पुआल खोजते फिरता है, भूसा खोजते फिरता है, किधर है भूसा। और कितना कुत्ता तो ठंडी में टिटूर टिटूर के मर जाता है, ठिठुर के। गाय सबको भी देखिए ठंड लगती है तो क्या करती है, किसान जैसे तैसे कहीं बांध देते हैं, पड़ी रहो उधर। और ज्यादा करते हैं व्यवस्था तो एक झूल ओढ़ा देते हैं, झूल समझते हैं, पुराना कम्बल डाल देते हैं पीठ पे। अब वो कम्बल भी अगर रात में गिर गया तो गाय अपने से उठा के ओढ़ पाएगी, बताइए। इसलिए भगवान कहते हैं अभी जो आप हम यहां बैठे हैं ना, तो ये मत समझिए कि पहला जन्म है, ये पहला जन्म नहीं है हम लोग का। इसके पहले हम लोग भी उधर ही थे। किधर? भगवान राम कह रहे थे ना, आकर 4,84,000 अजोनी भ्रमत यह जीव अविनाशी। उधर हम लोग भी थे 84 लाख जोनियों में, कितनी बार क्या क्या बने। अब भजन गाते हैं ना पदावली में हम लोग, अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहि कृपा करी देव, भजन गाते कि नहीं। उसी भजन में आगे क्या है, पशु पक्षी कृमि आदिक योनिन में भरमेऊ बहुबार हो, नर तन अब ही कृपा कर दिन हो। अब ही मतलब अभी, इस बार है प्रभु आपने कृपा करके नर तन ये मानव का तन दिया। पहले तो हम भी उधर ही थे। इसलिए भगवान कहते हैं इस देह में जो रहने वाला जीव है, इसी जीव को भगवान कहते हैं कि जीव बड़भागी हो, बड़भागी है। हम बड़भागी हैं कि ये मानव का तन मिल गया है, हम बड़े बड़भागी हैं। कब हिप करी करुणा नरदेही, गाय को माता कहते हैं ना हम लोग। वेद में लिखा हुआ है गावो मातरम ममो, गाय मेरी माँ है, वेद में लिखा है। लेकिन आज तक आपने सुना गाय को कोई नथिया पहनाया है जाके? सोना चांदी का नथिया कोई पहनाता है गाय को? नहीं पहनाता। हाँ, यदि कोई गाय बदमाशी करे तो नाथ भले पहना देता। नाथ, नाथ किसका होता है? नाथ रस्सी का नाथ, वो नाक में छेद करके उसको रस्सी बांध देता है ताकि ज्यादा बदमाशी न करे। देखिए कितनी दिक्कत है उसको, है ना। तो हम लोग को है ना ये सब आजादी है ना। इसलिए भगवान कहते हैं बड़े भाग मानुष तनु पावा। लेकिन एक बात और सुन लीजिए, बढ़िया से सुन लीजिए। यदि आप बढ़िया बढ़िया खाते हैं, यदि आप बढ़िया बढ़िया खाते हैं तो ये मत समझिए कि हम इससे बड़भागी हो गए, ठीक है। अच्छा अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं, सब मत समझिए कि हम बड़भागी हो गए। बढ़िया मकान में रहते हैं तो ये मत समझिए कि हम बड़भागी हो गए। अच्छी कार में घूमते हैं तो मत समझिए कि हम बड़भागी हो गए। यदि मनुष्य बन करके नास्तिक हो गए तो ये मत समझिए कि हम बड़भागी हो गए। यदि मनुष्य बन करके ईश्वर को नहीं मानते हैं तो आप अभागी हैं। ये बात कौन कह रहे हैं? हम। रामायण, माता पार्वती ने शंकर भगवान से पूछा क्या कि हे भगवान, राम भगवान जो कहते हैं बड़े भाग मानुष तनु पावा, तो सब बड़भागी हो गया ना। अच्छा अच्छा खाते हैं, अच्छा अच्छा पहनते हैं, अच्छा मकान, अच्छी दुकान, अच्छा खेत खलिहान, गाड़ी, अच्छा पुत्र, अच्छा परिवार, अच्छी संतति, ये सब जब है तो बड़भागी हो गया ना। तब देखिए भगवान शंकर ने क्या कहा, नहीं देवी, ये मानव का तन मिल गया, इससे बड़भागी तो हो गया, है ना। पदावली में भी हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, करहु अनुग्रह प्रीतम साहब तुम अंशक
और मैं अंश हो। कहते हैं ना, तुम सूरज मैं किरण तुम्हारी, और तुम वंशक मैं वंश हो। गुरु महाराज कहते हैं तो यदि कोई कहता है कि भगवान नहीं है तो अपने वंशक को वो नहीं मानता, अपने अंशक को नहीं मानता है, अपने अंशी को नहीं मानता है, फिर तो समझ जाइए वो नास्तिक है। ऐसे व्यक्ति के लिए शंकर भगवान ने कहा कि देवी सुनहु माते लोग। इसलिए भगवान राम क्या कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, इस कहते हैं। तो शंकर भगवान कहते हैं वो तो ठीक है, यदि मानव तन में रह करके वो भगवान को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता है, जो ईश्वर ही कृपा करके इस जीव को मानव का तन दिया है, यदि वो ईश्वर को कोई नहीं मानता तो भगवान कहते हैं सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तजी होए है विषय अनुरागी। जो ईश्वर को छोड़ के विषयी बने रहते हैं हे देवी, वो मानव तन में रह करके भी अभागे रह गए, अभागी है वो। तो बड़भागी कौन होगा, भाग्यशाली कौन होगा, इस मानव तन में रह करके जो ईश्वर को माने, ईश्वर के उपकार को माने, कृतज्ञता ज्ञापित करे, कृतज्ञ हो कि यदि आप नहीं होते हैं प्रभु तो ये मानव का तन हमको नहीं मिलता। ये मानव का तन कौन देता है, ये मानव का तन कौन देंगे आपको, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी दे देंगे, डीएम एमएलए एमपी, दुनिया का कोई भी व्यक्ति मानव का तन आपको नहीं दे सकते। वैज्ञानिकों ने बड़ा परिश्रम किया कि हम मनुष्य बनाएंगे, हम बनाएंगे। वो देह तो बना दिया लेकिन जीव उसमें दे ही नहीं सका। जीव कहां से लाएगा वैज्ञानिक, नहीं कर सका। ये मानव का तन जब भी हमें मिलता है, देत ईश, एकमात्र ईश्वर परमात्मा ही कृपा करके देते हैं। इसीलिए ईश्वर के प्रति आस्था हो हमारी, ईश्वर के प्रति उपकार का भाव हो, कृतज्ञता हमारे भीतर होनी चाहिए। हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हों, हम ईश्वर के प्रति विश्वस्त हों, हम आस्तिक बन करके रहें कि नहीं ईश्वर है, ईश्वर है, ऐसा विश्वास करना चाहिए। ऐसा विश्वास करिएगा तब क्या होगा, तब कोई चोरी करेगा, करेगा चोरी, तब चोरी कोई नहीं करेगा। जिसको विश्वास हो गया कि ईश्वर है वो कभी चोरी नहीं करेगा। एक मास्टर साहब ने अपने बच्चों से कहा देखो अपने अपने घर से एक एक नींबू लाना, लेकिन कोई देखे नहीं तब लाना। क्या कहा, कोई देखे नहीं, छुपा के नजर छुपा के तब लाना नींबू, जाओ। कहा ठीक है सर लाएंगे। जितने बच्चे थे सब ले आए नींबू घर से। एक बच्चा ने कहा कि सर जी आपने कहा था ना कोई नहीं देखे तब ले आना, तो हमको तो देख रहा था। कौन देख रहा था जी, पिताजी देख रहे थे? नहीं। माँ देख रही थी? नहीं। भाई देख रहा था? नहीं। बहन देख रही थी? नहीं। तब को दादा दादी देख रहा था? नहीं। अड़ोसी पड़ोसी देख रहा था? नहीं। एक थप्पड़ दिया। बुद्धू कहीं का, जब तुम सब में नहीं है नहीं कहते हो फिर देख कौन रहा था? तब उस बच्चे ने कहा कि सर जी हमें हमारा भगवान देख रहे थे इसलिए हम नींबू नहीं लाए। कहा भगवान कैसे देख रहे थे, मतलब कहा भगवान तो सब जगह है ना। सर्वतः पानी पादम तत् सर्वतोक्षीश्वरो मुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वामृत तिष्ठति। ईश्वर की आंख सभी जगह है, ईश्वर का कान सभी जगह है, ईश्वर सबका सुनते हैं, ईश्वर सबको देखते हैं, हमेशा देखते हैं। सुन रहे हैं ना? कौन कौन सत्संग में बैठ के सो रहे हैं उनको भी देखते हैं। कौन
कौन बढ़िया से सुन रहे हैं उनको भी देखते हैं, किनका तन है सत्संग में, मन है घर में, उनको भी देखते हैं। सबकी हाजिरी वहाँ भगवान के पास लग रही। जब वहाँ पूछेगा ना कहाँ था, कहिएगा सत्संग में। झूठा तन था तुम्हारा सत्संग में, मन कहाँ था बताओ? जहाँ मन वहाँ हम। तन अगर है सत्संग में और मन है घर में, तो आप सत्संग में बैठ के भी सत्संग में नहीं है ना? सच नहीं है। ईश्वर सबको देखते हैं। तो जिनको ये विश्वास है कि ईश्वर सबको देखते हैं, ईश्वर हमेशा देखते हैं, ईश्वर है, तो बहुत दुर्गुण से तो ऐसे ही लोग बच जाएंगे। वो चोरी नहीं करेंगे, वो घूसखोरी नहीं करेंगे, वो घूस फूस नहीं लेंगे, एकांत में कोई पाप नहीं करेंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि सब जगह ईश्वर है, सब जगह परमात्मा, सबको देखते हैं ना, उनको बोध होता है। ऐसे व्यक्ति होते हैं बड़ भागी, लेकिन फिर भी पूरा भाग नहीं है। ईश्वर को तो मानते हैं, लेकिन सत्संग में कभी नहीं आते हैं, तब समझिए आपका अधूरा भाग है। एक व्यक्ति था, शंकर भगवान का भक्त था, पति पत्नी था, उसका एक बेटा भी था, तीनों था। तो भगवान शंकर का भक्त था, भगवान शंकर के नाम से शिवालय बनाया, खूब बढ़िया मंदिर बनाया, लेकिन सत्संग का जैसे नाम सुनता था ना, उसका बीपी हाई हो जाता था, ब्लड प्रेशर। जैसे सत्संग का नाम सुनता था वैसे वो तिलमिला उठे। सत्संग सत्संग से क्या होता है? और साधु महात्मा को जैसे देखता था ना, तो साधु महात्मा को देख करके टोंट कसता था, साधु महात्मा का विरोध करता था, साधु महात्मा की शिकायत करता था, साधु महात्मा की निंदा करता था, उपहास करता था, उपेक्षा कर देता था। लेकिन भगवान शंकर का शिवालय बना के अपने घर में रात दिन पूजा करता था, काम धंधा करता था नहीं, और रात दिन जो पूजा करता रहा ना, धीरे 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 क्या वो गरीब हो गया। काम करेगा तब ना धन होगा। भगवान शंकर थोड़े ना वर्षा कर देंगे धन का। भगवान भी तो कहते हैं कि कुछ करो, कर्म करो। भगवान भी तो कहते हैं कर्म करो। हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं ना, जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भाड़े फोरी कर, संतों की आज्ञा है ये में ही माथ धर छल छोड़ी कर। तो सब तो कहते हैं कर्म करो, अब वो आदमी काम धंधा करे नहीं, रात दिन पूजा पूजा भगवान शंकर का, सत्संग का घोर विरोधी, साधु महात्मा का बिल्कुल एंटी पार्टी, विपक्षी, बड़ा विरोधी। लेकिन गरीब हो गया वो पूजा करते करते। तब माता पार्वती ने कहा कि भगवान देखिए आपका अपना भक्त है, ये रात दिन आपके लिए भक्ति करता है, शिवालय अपने दरवाजे पे बना रखा है, रोज आपकी पूजा करता है, जल से दूध से अभिषेक करता है। हाँ देवी ये देखते हो, ये मुझे बहुत मानता है, ये मुझे मानता तो बहुत है, लेकिन जिससे इसको विवेक होगा, जिससे इसके भीतर मनुष्यता आएगी, वो सत्संग का घोर विरोधी है। अब बिना सत्संग का विवेक होता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। का देवी ये हमको तो मानता है, हमको मानता है, लेकिन हमारी बात ये नहीं मानता है। मुझे मानता है पर मेरी बात ये नहीं मानता। तो पार्वती माँ कहते छोड़िए ना प्रभु, पूजा तो आपकी करता है ना, दे दीजिए ना दर्शन, थोड़ा धन उन दे दीजिए। कहा देवी यदि इसके पास विवेक नहीं रहेगा ना, विवेक, तो हम कुछ दे भी देंगे ना, तब भी इसको लाभ नहीं होगा। विवेक के बिना जो है ना, इसका सब कुछ विनष्ट हो जाएगा। जब नाश मंजूज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, और जैसे विवेक मरा बस कुछ भी आपको सुखी नहीं कर पाएगा। भगवान ने कहा देवी इसको यदि हम कुछ दे भी देंगे ना, इनको दर्शन दे भी देंगे ना, तब भी इसको लाभ नहीं होगा।
अब वो जो व्यक्ति था ना, वो तीर्थों में भी जाता था, गंगा स्नान भी करता था, धामों में जाता था, यज्ञ भी करता था, हवन भी करता था, सब कुछ करता था, दान भी करता था, परंतु सत्संग से बड़ा जलता था वो। सत्संग से बड़ी जलन होती थी उसे, ईर्ष्या होती थी। असाधु महात्मा को तो वो देखना ही नहीं चाहता था। सब संतन की बड़ी बलिहारी, सब बाबा जी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, सब संतन की बड़ी बलिहारी, दूसरे के आड़ पर जियल गाड़ी, क्या क्या वो कहता था। तब माता पार्वती ने कहा छोड़िए ना भगवान, दे दीजिए ना दर्शन। कहा तो नहीं मानोगे तो चलो देते हैं, चलो देख लेना परिणाम। तो माता पार्वती को भी भगवान शंकर ने साथ किया, कहा चलो, तो चले गए। अब चले गए तो वो सब तो तीनों बैठा था भजन पर। कहा देखो आंख खोलो, मैं आ गया। भगवान शंकर ने कहा मैं आ गया। अब जैसे आंख खोला, तीनों एकदम सामने भगवान शंकर विराजमान है, बाघंबर पहने हुए हैं, हाथ में त्रिशूल है, जटा में गंगा विराज रही है, ललाट पर चंद्र देवता हैं, भभूति रमाए हुए हैं, कान में बिच्छू का कुंडल पहने हुए हैं, गले में सर्पों की माला है, एक हाथ में डमरू डम 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 बजा रहे हैं। भगवान शंकर प्रकट हो गए। उधर बगल में माता पार्वती भी, हाथ में खड़ग है, पाषाण खड़ग है हाथ में, एक हाथ में कमल है। वो अपने रूप में प्रकट हो गई। जैसे देखा तीनों तो बड़ा खुश हुआ तीनों। भगवान शंकर ने कहा मांगो वरदान। अब वो व्यक्ति कहता है कि देखो भगवान शंकर सामने खड़े हैं, वरदान मांगने के लिए कहते हैं, तो अब क्या वरदान मांगे। ऐसा करते हैं कोई चीज मांगेंगे तो खत्म हो जाएगी तुरंत। हम ऐसा करते हैं जवानी मांग लेते हैं, जवान होकर के फिर से सब काम धंधा करेंगे, धन कमाएंगे, मकान बनाएंगे, कार खरीदेंगे, ऐश मौज करेंगे। कहा भगवान अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न है ना, तो कृपा करिए अब मुझे जवानी दे दीजिए, मुझे 22 साल का युवक बना दीजिए। तो भगवान शंकर ने जैसे सुना, माता पार्वती की तरफ देख के मुस्कुराए, कहा देखो यदि ये सत्संग करता तो विवेक होता, शरीर कैसा भी रहे फिर से बूढ़ा तो हो ही जाएगा। ये कहता है कि अब 22 साल का युवक बना दीजिए, फिर तो 80 साल का बूढ़ा हो ही जाएगा। कहा दे न दीजिए भगवान। कहा ठीक है जाओ, तुम कहती हो तो देते हैं। अब पति हो गया 22 साल का, अब पत्नी है 60 साल की। देवी आप भी बोलो कुछ चाहिए। कहा जब पति को कर दिए 22 साल का भगवान, तो हमको 20 साल की कर दीजिए, तब न जोड़ा होगा ठीक। कहा तो ठीक है जाओ, तुम भी 20 साल की हो जाओ। बेटा था, बेटा खड़ा, वो 35 साल का था। कहा तुम भी बोलो तुम क्या चाहते हो। अब कभी वो माँ को देखे, कभी बाप को देखे, कभी अपने को देखे। हम ऐसे, अब मेरा बाप ऐसा, मेरी माँ ऐसी, पिताजी 22 साल के, माँ 20 साल की, अब बेटा 35 साल, लोग क्या कहेगा। हे भगवान यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो ये आशीर्वाद दीजिए कि मेरे माँ पिताजी पहले जैसे थे ना, फिर से वैसे बना दीजिए। पुनर्मुस्को भवः, जैसा पहले थे फिर से वैसे हो गए। भगवान शंकर ने कहा भागो यहां से देवी, नहीं तो चक्कर में पड़ जाओगी, भागो यहां से। अंतर्धान हो गए दोनों। तब भगवान को मानिएगा, सत्संग का विरोध कीजिएगा, साधु महात्मा का विरोध कीजिएगा, तो समझ लीजिए कर्महीन को ना मिले भली वस्तु का भोग, दाख पके मुक्का को होत पाक के रोग। ईश्वर को मानना ये बड़भागी है, लेकिन ईश्वर के साथ साथ सत्संग को करना, सत्संग भी करना, ये बड़े भाग पाइए सत्संगा। जिसका और बड़ा भाग होता है वो सत्संग करता है। ठीक है तीर्थों में जाइए, धाम में जाइए, उसका विरोध नहीं है, पर तीर्थों में धामों में जाते हैं,
और सत्संग का विरोध करते हैं, साधु महात्मा का विरोध करते तो आप भागे हो जाइएगा। कोटि कोटि तीर्थ करे, कोटि कोटि करे धाम, और जब लग संत न सेवई, सरे न एको काम। मथुरा जावे द्वारिका, भावे जा जगन्नाथ, असाधु संगति हरि भजन बिनु कछु न आवे हाथ। कुछ नहीं मिलेगा। फिर मानव तन मिला है, बड़ भागी हो गए। ईश्वर के प्रति आस्था है तो और आपका भाग बढ़ गया, और ईश्वर को भी मानते हैं और सत्संग में भी आते हैं और आपका भाग बढ़ गया। बढ़ा कि नहीं? सत्संग सुने यहां तक हम भाग्यशाली बनते गए। हमारे गुरु महाराज जी क्या कहते हैं पदावली में? सत्संग में आते हैं ना हम लोग, विषयों में ही मन लागे, सत्संग से हटी भागे, मों को करे सभागे। हम भाग्यशाली कब होंगे, हम सौभाग्यशाली कब होंगे? कहते गुरु महाराज, मों को करो सभागे, सत्संग में लगा दो। जिसका मन सत्संग में ठीक से लग जाए तो समझ जाइए वो बड़ भागी है। बड़े भाग पाइए सत्संगा, अभी नहीं प्रयास होई भव भंगा। सौभाग्य जगे जब संत मिले, वही शुभ दिन वही शुभ घड़ी। जब संत सत्संग हमको मिले तो समझ जाइए आपका सौभाग्य जग गया। लेकिन पूरा भाग नहीं हुआ अभी भी, आप बढ़ते चले जा रहे हैं पूरा, लेकिन अभी नहीं हुआ है। पूरा कब होगा? सत्संग में आ गए, साधु महात्मा का संग किए, उनका प्रवचन सुने, समझ भी लिए, सत्संग को सुने, समझे, मनन भी किए, विचार भी किए। अब करना है तो करिएगा क्या? अपने से कुछ कर लीजिएगा? आप अपने से तो रोटी भी नहीं बना पाते। किन्हीं से सीखते हैं कि नहीं रोटी बनाना? यदि बिना सीखे रोटी बनाइएगा तो रोटी बना पाइएगा? भारत का नक्शा बना दीजिएगा, बनेगा कि नहीं? आप भी जो खेती करते हैं बिना सीखे, जो हल चलाते हैं बिना सीखे हल चलाते हैं। यदि बिना सीखे आप हल चलाइए तो बैल को फाल लगा दीजिएगा। तो जब दुनिया का ही काम बिना सीखे नहीं कर सकते, तो फिर आपने जो सत्संग में सुना, सत्संग में समझा, उसको आप करना चाहते हैं तो बिना सीखे समझे कर लीजिएगा? नहीं कर पाइएगा। इसीलिए सत्संग में आने के बाद उनका भाग और बड़ा तब हो जाता है जब वो उस ज्ञान को सिखाने वाले किसी गुरु के पास जाते हैं। केवल सत्संग सुनते रहे, दीक्षा नहीं ले, तो समझ जाइए आप अपने भाग पर कुल्हाड़ी मार दिए, कुठारा घात कर दिया, अपने भाग को आप मंद कर दिए, आप अभागी हो गए। रामायण में क्या लिखा है? भगवान राम ने कितना अच्छा कहा है। तुलसीदास जी लिखते हैं, राम भगवान का वचन है रामायण में, जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, अते लोग कहूं बेदहूं बड़ भागी। ये भगवान श्री राम का वचन है। जैसे भगवान कहते हैं ना, बड़े भाग मानुष तनु पावा, उससे पूरा नहीं है, वो तो शुरुआत है। मनुष्य बन गए, बड़भागी हो गए, आस्तिक हो गए और भाग हमारा बढ़ गया, सत्संगी बन गए और भाग हमारा बढ़ गया। असत्संगी बने, शिष्य नहीं बने, दीक्षा नहीं लिए, गुरु का ज्ञान नहीं मिला, तब समझिए भाग हमारा वहीं पर रुक गया है, भाग हमारा वहीं पर मंद हो गया है। हमने वहीं पर भाग को कटअप कर दिया, हमने वहीं पर अपने भाग को रोक दिया, हम अभागे हो गए, हम अभागे हो गए। इसलिए भगवान कहते हैं गुरु होना चाहिए, गुरु। बिना गुरु का कोई मत रहिए जीवन में, बिना गुरु का नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये भी जान लीजिए, गुरु करने के पहले पानी पियो छाना, गुरु करो जान। जैसे तैसे किसी के पास जाके धौस मत मार दीजिए। गेरुआ कपड़ा क्या देखे, साधु का भेष क्या देखे, बस दीजिए दीक्षा, उससे नहीं होता।
हनुमान जी ने जैसे देखा ना कालनेमी को, कालनेमी बैठ करके भजन कर रहा था, कीर्तन कर रहा था, रामा रामा हरे हरे कीर्तन कर रहा था, राम राम सीता राम वो कीर्तन कर रहा था कालनेमी। हनुमान जी वहां गए तो कालनेमी के पास चले गए, देखा साधु है, गिरुआ कपड़ा है, बाल दाढ़ी है, साधु का भेष है, तो चले गए हनुमान जी। चले गए तो कालनेमी ने कहा जाना है तुझे दूर बटोही कर ले रेन बसेरा रे, है बटोही तुझे बहुत दूर जाना है, थोड़ा रात्रि विश्राम कर ले। सुन रहे ना, कालनेमी ने कहा ठहर जाओ, कर लो विश्राम। जैसे हनुमान जी गए साष्टांग प्रणाम किए कालनेमी को, कहा मैं समझ रहा हूं तुम कहाँ जा रहे हो, जाना है तुझे दूर बटोही, जा रहे हो ना संजीवनी लाने के लिए, राम की भाई लक्ष्मण को बाण लगा है ना वहां, वही लाने जा रहे हो ना। अरे आज तो हमें सदगुरु मिल गया, आज तो हमारे मन की बात बताने वाले गुरु मिल गए, आज तक हमने गुरु भी नहीं किया, अब हम तो निगुरे हैं, आज हम इन्हीं को गुरु बना लेते। कहा गुरु महाराज कृपा कीजिए। हाँ बच्चा बोलो क्या दीक्षा दे दीजिए। कहा अवश्य देंगे दीक्षा, जाओ बगल में तालाब है ना, स्नान करके आओ, एक फूल का माला बना लो, प्रसाद लेके दक्षिणा लेके आओ। अब वो तो कालनेमी था ना, बगल में तालाब में एक मगरमच्छ ग्राह वो छोड़ रखा था, जैसे हनुमान यहाँ आएगा बस एक ग्राह उसको खा जाएगा, और यदि बचेगा तो हम उसका सफाया कर देंगे, हम खत्म कर देंगे। तो राक्षस था ना वो, और साधु बन करके देखिए बैठा हुआ था। इसलिए बहुत सोच समझ के पानी पियो, छाना गुरु करो जान। जो गुरु केवल आपके धन से मतलब रखे, ज्ञान से मतलब नहीं रखे, तो समझ लीजिए वहां कमी है। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह पड़े। वो गुरु को भी नरक हो जाता है और शिष्य तो जाएगा। गुरुवाई करना कोई सहज बात नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है गुरुवाई करना। गुरु सब नहीं हो सकते, लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला, दोनों जाएगा नरक। पान दिया, फूल दिया और दिया पैसा, और 3 फूक फूक दिया बेल हो की भैंसा। हनुमान जी गए नहाने के लिए, वो तो गदगद है कि आज हमें सदगुरु मिल गए, बड़े भाग, हमें भाग्यशाली हम हो गए। और जैसे वहां तालाब में डुबकी लगाए, उधर से आके मकड़ी पीछे से पीठ पर वार कर दिया, मगरमच्छ प्रहार करती है। मकड़ी मगरमच्छ वही घड़ियाल ग्राह, जैसे उसको ऐसे मुंह मारा तो देखा क्या है पीछे, देखा विशाल ग्राह। हनुमान जी ने, माता थी ग्राह मगरमच्छ। अब तो हनुमान जी है ना, जैसे देखा कि मगरमच्छ है, बस उसके दोनों जबड़ा को पकड़ा। अब बांस कैसे चीरते हैं, बांस चीरे कभी, बांस जैसे हम लोग बांस चीरते हैं ना, ऐसे उसके जबड़ा को पकड़े, अब बीचों बीच चीर करके फेंक दिया अलग अलग। जैसे चीरे उसी के भीतर से एक यक्षिणी पैदा हो जाती है। अब वो यक्षिणी कहती है हनुमान जी आपने मेरा उद्धार कर दिया, हम तो कहाँ ग्राह थे, आपने कृपा करके मेरा उद्धार कर दिया। अब मैं यक्षिणी, मैं किसी ऋषि के श्राप से बन गई थी यक्षिणी, लेकिन महाराज आप जिसको गुरु बनाने जा रहे हैं ना, वो गुरु महाराज नहीं है, तब वो राक्षस है, वो गुरु घंटाल है, और यहाँ उसी ने मुझे रखा है आपको मारने के लिए, लेकिन मेरा आपने कल्याण कर दिया, आप सावधान हो जाइए हनुमान जी। हनुमान जी कहते हैं अच्छा ये बात है, तब तो फिर हम ही है कि वही है। हनुमान जी गए, कहा गुरु महाराज पहले दक्षिणा ही ले लीजिए, दीक्षा हम बाद में लेंगे। कालनेमी कहता अरे वाह क्या आज्ञाकारी शिष्य, दानी शिष्य हमको मिला है। कहा दे दो तब दक्षिणा। हनुमान जी बढ़ाए अपनी पूंछ, अब पूंछ बढ़ा करके ऐसे लपेटना शुरू किए। अरे रे ये क्या कर रहे हो? कहा दक्षिणा दे रहा हूं, आप आराम से बैठे रहिए, यही तरीका है मेरा दक्षिणा देने का।
पूंछ को बढ़ाए घुमाए या 4-5 फेरा पूंछ को लपेट करके कस दिए उसको, कस करके उठा के ऐसा पटकन दिए, एक ही पटकन में राम नाम सत्य हो गया। इसलिए कहते हैं गुरु करो जान पानी पियो छान। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर जात जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। ज्ञान ही गुरु होते हैं। अगर गुरु के पास ज्ञान नहीं है तो ऐसे गुरु को छोड़ देना चाहिए, ऐसे गुरु से दूर हो जाना चाहिए। सुन रहे हैं ना सब? हैं? कभी कल सही जाता है सत्संग में, मन चला जाता है घर, तब रंग नहीं चढ़ेगा। तन के साथ साथ मन भी यहां होना चाहिए। देखिए भगवान का उपदेश है, सत्संग करें हम लोग, बड़े प्रेम से सत्संग करें। अब सच आप पूछिएगा ना, सत्संग की भी परिभाषा है। जिस सत्संग में 3 धारा बहे वो सत्संग कीजिएगा। पहली धारा है जिस सत्संग में ईश्वर भक्ति की चर्चा हो, ईश्वर की भक्ति हम कैसे करें ये चर्चा जब हो तो समझिए वो असली सत्संग है। और दूसरी धारा क्या है? ईश्वर है कैसे, परमात्मा है कैसे, परमात्मा कहाँ रहते, उनका स्वरूप कैसा है, ये चर्चा दूसरी धारा है। और तीसरी धारा है हम कौन सा कर्म करें, कौन सा कर्म हम नहीं करें, हम कब सोएं कब हम नहीं सोएं, कब हम जगें कब हम नहीं जगें, क्या खाएं क्या हम नहीं खाएं, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करें कैसा व्यवहार हम नहीं करें। ये विधि निषेध का जो ज्ञान है, ये ज्ञान भी जिस सत्संग में हो, ईश्वर स्वरूप का भी ज्ञान जिस सत्संग में हो, ईश्वर भक्ति की भी चर्चा जहां हो, वो असली सत्संग होता है। भगवान कहते हैं ऐसा सत्संग यदि कहीं पर मिले, उस सत्संग को बड़ी श्रद्धा से सुनिए। असत्संग सुनते सुनते करी सत्संग, सत्संग भी कीजिए और गुरु खोज करिए, गुरु की भी खोज करते रहिए। क्योंकि भगवान राम कहते हैं ना, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। यदि जीवन में गुरु नहीं होगा तो भजन शुरू होगा, तब भजन शुरू नहीं होगा। और अपने यहाँ कहावत क्या है? कहावत है गुरु करो जाना पानी पियो छान। बहुत सोच समझ के ही गुरु करना चाहिए। पान दिया, फूल दिया और दिया पैसा, और 3 फूक फूक दिया बेल हो की भैंसा, इससे काम नहीं चलेगा। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला, दोनों जाएगा नरक और शिष्य भी जाएगा नरक। हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक माँ पड़े। आन्हर गुरु बता चेला मांगे केला दिए ढेला। ऐसे गुरु से काम होगा? इसलिए कहते गुरु करो जाना पानी पियो छान। एक आश्रम में एक बाबा जी रहते थे। एक लड़का वहां गया, कहा बाबा जी हमको आपको अपना गुरु बनाएंगे, आप ही के आश्रम में हम रहेंगे। तो बाबा भी वही कान फूक का गुरु थे। कान फूकने वाला जानते हैं? कान फूकने वाला गुरु। पान दिया, फूल दिया और दिया पैसा, 3 फूक फूक दिया बेल हो की भैंसा। गुरु महाराज कहते थे आजकल जो दीक्षा देने के बदले कान फूकने लगे, कान में कहना क्या चाहिए वही बात को भूल गए। तो कान फूकने से कुछ होता है? लड़का कहता बाबा हम भी आपके आश्रम में रहेंगे, कृपा कीजिए। कहा ठीक है रहो ना। लड़का रहने लग गया तो साधु ने कहा देखो तुम मेरे आश्रम में रहते हो ना, तो बिना पूछे कोई काम मत करना। कुछ भी करो तो पहले थोड़ा पूछ लेना, तब पूछ के जो कहें जैसा कहें वैसा ही करना। कहा ठीक है बाबा। अब कहीं जाना था सत्संग में बाबा को, तो खेंजरी लिए, करताल लिए, जो था उनके पास, झोला लिए, कमंडल लिए, चल दिए बाबा। अब उस समय तो घोड़े की सवारी होती थी ना, घोड़े की। अब चल दिए, गुरुजी बैठ गए घोड़ा पर, अब वो चेला था जवान तो पीछे पीछे चल रहा है। और रास्ते में गुरुजी के जेब में कुछ पैसा वैसा था तो जेब से गिर गया। जेब से गिरा तो पैसा गिर गया। और जब सत्संग स्थल पर गए तो जेब में देखा गुरुजी
पैसा जेब में है ही नहीं। तो लड़का से पूछता रहे जेब में पैसा था, क्या हुआ? कहा गुरुजी तो रास्ते में गिर गया। अरे तो तुम उठाया नहीं? कहा गुरु महाराज आप बोले थे ना बिना पूछे कोई काम मत करना, तो हम कैसे उठा लेते रुपया? आप ही ने बोले थे बिना पूछे कोई काम मत करना, तो कैसे उठाते हम? अरे तुम साथ में रहते तो कुछ गिरे तो उठा लेना चाहिए ना। कहा ठीक है सरकार, अब आगे से ध्यान रखेंगे, कुछ गिरेगा तो हम उठा लेंगे। कहा ठीक है। अब फिर जैसे घोड़ा पर चढ़े चले गुरुजी, तो घोड़ा को लगा लेटरिन, तो लिद्दी गिरने लगी। तो लड़का कहता गुरुजी ने कहा था कुछ गिरे तो उठा लेना, तो लिद्दी भी तो गिर रहे, तो लिद्दी को अपने चद्दर में उठा के चद्दर में बांध लिया। और जब वहां सत्संग स्थल पर बाबा गए मंच पर, सब कह रहे श्री सदगुरु महाराज की जय। और वो लड़का लिद्दी लेके आया, माइक के पास आके कहता लीजिए गुरु महाराज लिद्दी। अरे तुम हमको लिद्दी दिखाता है? सरकार आप ही ने कहा था ना कुछ गिरे तो उठा लेना, लिद्दी गिरे तो हमने उठा लिया, कौन गलती काम की? अरे क्या उठाना क्या नहीं उठाना, इतना तुमको अकल होना चाहिए ना। अब वो लड़का कहता है गुरु महाराज एक काम करिए, एक लिस्ट हमको बना के दे दीजिए, क्या उठाएं क्या नहीं उठाएं, है ना। कहा ठीक है, तो लाओ कॉपी और कलम। कॉपी कलम लिया बाबा, अब वही भी कनफुक्का थे ना बेचारे, लिस्ट बना करके दे दिया, रुपया पैसा गिरे उठा लेना, कपड़ा लता गिरे उठा लेना, टॉर्च गिरे उठा लेना, कलम गिरे उठा लेना, कॉपी गिरे उठा लेना। एक लंबा सा लिस्ट बना के चेला को थमा दिया। वो भी लड़का लेके चपेट के जेब में धर दिया। अब चले वहां से, तो आगे में एक नाला पड़ता था, नाला में था पानी कम और कीचड़ था ज्यादा। अब जैसे वहां पर घोड़ा तो छलांग मार के पार करेगा ना नाला को, जैसे घोड़ा छलांग मारे नाला को पार करने के लिए, बस बबे ऊपर से नाला में गिर गए। अब बाबा जैसे नाला में गिरे तो कहते बेटा देखो मैं नाला में गिर गया, मुझे निकालो। लड़का कहता ठहरिए गुरु महाराज देखते हैं लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं। लिस्ट में, क्योंकि लिस्ट आप ही बनाए हैं ना, आपका नाम देख लेते हैं लिस्ट में है कि नहीं। अब लिस्ट में उसका नाम तो था नहीं। लड़का एक बार पढ़ता है, कहता गुरु महाराज माफ करिए इसमें आपका नाम नहीं है, निकालो मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। देखो कहा ठीक है फिर से हम पढ़ लेते हैं, ठहरिए आप। दोहरा करके पढ़ा, तेहरा करके पढ़ा, उसमें गुरु महाराज का नाम था ही नहीं। कहा गुरु महाराज माफ करिएगा, आप अपने नाम इसमें लिखे ही नहीं, आप पढ़े रहिए मैं चलता हूं। चला वहां से चला गया, गुरुजी उसी में जाकर के मर के वो खत्म हो गए। इसी को कहते लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेलान। हर गुरु बता चला, मांगे केला दिए ढेला। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, गुरु कैसा होना चाहिए? अतम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसी दास। जो गुरु आंख बंद करने के बाद जिसको भीतर में अंधकार नहीं दिखे वो गुरु होते हैं। यदि चेला को भी अंधकार ही दिख रहा है और गुरु जी को भी वही अंधकार दिख रहा है, तो समझिए दो गुरु चेला दोनों बराबर ही है, नहीं है वो गुरु चेला का संबंध। और जिसके भीतर ज्ञानता नहीं, जो ज्ञान की भूमि पर रहता है, जो अंधकार से ऊपर उठे हुए ऐसे महापुरुष यदि कोई मिले, तब वो गुरु क्या करेंगे आपको? सतगुरु पशु मानुष करे, मानुष थे सिद्ध सोए, दादू सिद्ध थे देवता देव निरंजन होए। सतगुरु जब मिलते हैं ना तो जीव से ब्रह्म बना देते हैं, इतना लाभ पहुंचाते हैं वो। तो राम भगवान कहते हैं ऐसे गुरु के पास जाइए, बिना गुरु का कोई मत रहिए। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, और गुरु बिन सब निष्फल गया बुझो वेद पुराण। गुरु बिन जप तप दान व्यर्थ व्रत, तीर्थ फल नहीं दाता, लक्ष्मीपति नहीं सिद्ध, गुरु बिना वृथा जीव जग जाता, सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं जहां सच्चे गुरु मिले। अब देखिए सच्चे गुरु की पहचान क्या है, सुनिए। सच्चे गुरु की पहचान ये है, जो सच्चे गुरु होते हैं ना, मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी,
जो तुझे देगा फहम सहरक को पाने के लिए। सच्चे गुरु की पहचान यही है कि आपके भीतर में सुषुम्ना कहाँ है ना, आपके भीतर में सहरक कहाँ, उसका पता बता देंगे। और सहरक किसको कहते हैं? वही सहरक से ही रास्ता गया हुआ परमात्मा के पास। इसलिए जो सहरक का भेद बता दे, क्यों भटकता फिर रहा तो है तला से यार में, रास्ता सहरग में दिलवर पे जाने के लिए। राधा स्वामी कहते वहां जाइए। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, भगवान श्री राम ने अपनी सेवा करने की बात नहीं कही है कहीं। अब भगवान राम ही बोल रहे हैं, भगवान श्री राम कह रहे हैं, भगवान राम ने अपनी सेवा करने की बात कहीं नहीं कही है। भगवान कहते हैं कि गुरु की सेवा करो। क्यों कहे हैं गुरु की सेवा करने के लिए? कारण क्या है? गुरु की सेवा करने के लिए क्यों कहा भगवान ने? प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा, लक्ष्मीनाथ परमहंस की वाणी है। गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। भगवान गुरु की सेवा करने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि गुरु की सेवा करने से सबकी सेवा अपने आप हो जाती है, और गुरु की पूजा करने से सबकी पूजा अपने आप हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं गुरु की पूजा करो। अब भगवान राम भी गुरु की पूजा करते थे कि नहीं? राम कृष्ण से को बड़ो उन्हों तो गुरु किन्न, तीन लोग के वे धनी गुरु आगे आधीन। बिनु गुरु भव निधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु महेश के समान भी आप हो जाइए, और तब भी यदि गुरु की सेवा नहीं कीजिएगा तो कल्याण नहीं होगा। कल्याण इसलिए गुरु की सेवा, सदगुरु की सेवा कीजिए, जो आपके भीतर में सहरक का भेद बता दे, सुषुम्ना का भेद बता दे। एक मंत्र का जप बता देने से, अब भगवान के किसी रूप का ध्यान बता देने से कोई गुरु नहीं होते। गुरु कहते जो तीन क्रिया एक साथ बता दे, एक मंत्र का जप बता दे पहले, एक रूप का ध्यान बता दे दूसरा, और दृष्टि योग की साधना बता दे। तीन क्रिया जो एक साथ बता देते हैं वो होते हैं सच्चे गुरु। भगवान कहते ऐसी गुरु की सेवा कीजिए। आप कहेंगे कि बाबा कौन सा ज्ञान होना चाहिए गुरु के पास? कौन सा ज्ञान गुरु हमको बताए कि हम समझें कि अच्छे ये पूर्ण गुरु है? कैसे हम समझें? एक संत है अपने यहां, तुलसी साहब। तुलसी साहब की वाणी है, मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सहरक को पाने के लिए। मुर्शिद का मतलब क्या होता है? गुरु। और कामिल का अर्थ होता है पक्का, मतलब पक्का गुरु। तो जो पक्का गुरु होंगे ना, वो क्या बताएंगे आपको? एक मंत्र का जब तो कोई भी बता सकता है, राम राम करो कोई कह सकता है। वो पिंजरा में था ना एक तोता, सुने ना, एक बाबा जी चले जा रहे थे, कह रहे थे राम राम जपे भवसागर तरे, राम राम रटे भवसागर तरे। और उधर से तोता कहता है राम राम करे लो पिंजर पड़े, राम राम करे लो पिंजर पड़े। तो साधु ने कहा तोता क्या बोलता है? कहा क्या बोल रहे हैं, हम ही तो सही बोल रहे हैं। कहा क्या? कहा मेरा अनुभव है, देखिए हम रात दिन राम राम करते हैं, लो आके पिंजरा में पड़े हुए। आप तो कहीं पर सुने होंगे, सुन लिए होइएगा। और तब कहते राम राम करे तो भवसागर तरे। लेकिन मेरा अनुभव देखिए बाबा, मैं रात दिन राम राम करता हूँ, लो पिंजरा में पड़ा हूं। तो ऐसा कहिए बाबा, राम राम करे और लो पिंजर पड़े, ऐसा कहिए। तब साधु ने कहा युक्ति जाने तो सहजे तरे, युक्ति करे तो सहजे तरे। राम राम करते हो पर कहने की युक्ति है तुम्हारे पास? नहीं है। तो कहने से क्या होगा? राम राम करे भवसागर तरे। कब? युक्ति करे तो सहजे तरे, जब युक्ति जानोगे तब तरोगे। तो कहा बाबा तब बता दीजिए हमको भी युक्ति, तो करोगे? हाँ करेंगे। तब बाबा जी ने उसको राम राम करने की युक्ति बता दी। राम राम करने की भी युक्ति होती है।
मंत्र जपने की भी युक्ति है, मंत्र जपने की भी विधा है। हम कैसे मंत्र को जपें उसकी युक्ति होती है। यानी कि कपड़ा ओढ़ा दिए और कान में फुसफुसा दिए, कान फूक दिए, पान दिया, फूल दिया और दिया पैसा, 3 फूक फूक दिया बेलों की भैंसा, उससे नहीं। मंत्र बताते हैं, और मंत्र में क्या जपना है, कैसे जपना है, वो गुरु बता देते हैं। यदि ऐसा कोई बताए तब समझिए वो सच्चा गुरु है। ऐसे तो कोई भी बता देंगे, जो मंत्र जपने की विधि ये भी बता दे। और सबसे बड़ी बात क्या है पता, सच्चे गुरु की पहचान क्या है बता। अभी देखते हैं अपने देश में, अपने भारत देश में देखिए, कोई हनुमान जी का नाम ले रहा है तो वो वर्ल्ड फेमस हो गया है। कोई राधा राधा कर रहा है, वो भी वर्ल्ड फेमस हो गया है। इतने में सबके सब विश्व प्रसिद्ध हो रहे हैं, दुनिया टूट पड़ रही है। लेकिन वेद वेदांत के ज्ञान से हीन लोग, संत मत के संतवानियों से अनभिज्ञ लोग समझते ही नहीं है। हाँ, यदि किसी का मंत्र सिद्ध है तो ठीक है, अच्छी बात है, पर साधना वहां से आरंभ होती है, खत्म नहीं। पक्के गुरु की पहचान क्या है? मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम, मतलब सहरक को पाने के लिए, जो आपके देह में बता दे कि सहरक किधर है, सहरक कहाँ है, ये भेद जो बता दे वही होते हैं सच्चे गुरु। सहरक किधर है? आप कहिएगा बाबा सहरक को जान के क्या होगा? है सहरक को जान के होगा क्या? सहरक को जानना क्यों जरूरी है? कारण क्या है? क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। उसी सहरग से ईश्वर के पास रास्ता गया हुआ है। तो जो सहरग का पता बता दे वही है गुरु, वही है सच्चे गुरु। ऐसे गुरु के पास जाकर के दीक्षा लीजिए, आपका भाग और बड़ा हो जाएगा और आप बड़भागी हो जाएंगे। ते लोक हूं वेद हूं बड़भागी, अजय गुरु पद अंबुज अनुरागी। जो गुरु के चरण कमलों में प्रेम करते, अनुराग करते हैं, ऐसे गुरु जो हमारे भीतर ये रास्ता बता दे, ईश्वर के पास जाने का मार्ग बता दे, सहरक का पता बता दे, सहरक का भेद बता दे, वो समझिए सच्चे गुरु है। यही भेद पाना बड़ा कठिन है। भेद या गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है संभव, समझ लो किसी संत से। ये कोई संत इसका भेद बताते हैं। पुस्तक पढ़ के कोई सोचे हम इस भेद को जान लेंगे, संभव नहीं है ना? सुन रहे ना सब? जैसे सत्संग में यदि सत्संग में मन नहीं लगता है ना तो दम घुटेगा, मन नहीं लगेगा तो दम घुटेगा। जरा सा अवसर की ताक में रहता है मन, कैसे अवसर मिले कि भागें। उनको सत्संग में आना भी बेकार है। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। रस नहीं मिला उसको। यदि सत्संग में बैठे बैठे मन भागने का करे तो समझ जाइए मन पहले भाग गया। ये नहीं कि सत्संग, एक जगह सत्संग हो रहा था, एक जगह तो बड़ी भीड़ थी सत्संग में। एक बूढ़ी माता जी उधर से आई दौड़ते दौड़ते, अब भीड़ को चीरते फाड़ते बीच में जाके बैठ गई। सुन रहे ना? एक बूढ़ी माता जी आई या बीच में जाकर के बैठ गई। अब बैठी और सुनने लग गई। अब बाबा बोल रहे हैं प्रवचन, और बूढ़ी माता जी थोड़ी देर तक सुनी और सुनते सुनते रोने लग गई। आंख से भट भट आंसू गिरने लग गए। बाबा ने जैसे देखा, ओहो ये माता जी धन्यवाद के पात्र हैं, असली एक श्रोता हमको मिल गया है। जो राम भगवान ने कहा है ना, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा,
सत्संग को प्रेम से सुनना चाहिए। गदगद गिरा नयन बह नीरा, ये माता जी सच्चे श्रोता है, ये बैठ के सुन भी रहे हैं और प्रेम से रो भी रहे हैं। श्रोता हो तो माता जी की तरह। बाबा बड़े गदगद हैं। अरे एक श्रोता मिला काकभुसुंडी को गरुड़ जी, राम कथा चल गई। एक श्रोता मिला भगवान शंकर को माता पार्वती जी, कितनी कथाएं चल गई। एक श्रोता मिला याज्ञवल्क्य जी को भरद्वाज जी, कितनी कथाएं चल गई। आज मेरा सत्संग भी सफल हो गया। ये माता जी असली श्रोता हमें मिल गई। बाबा तो गदगद है, प्रसन्न है। अब माता जी थोड़ी देर तक बैठ करके सुनी, आ उठ करके बीचे से चल दी। बाबा कहते रहे माता जी आप कहाँ जा रही हैं, बैठो ना। हाँ बाबा जा रहे हैं। अरे इतना प्रेम आपको सत्संग से, आप कितना भाव से सुन भी रही थी, रो भी रही थी माता जी, आप कहाँ चल दिए? आपको तो बड़ा प्रेम है। क्या बाबा आपको प्रेम हमको नहीं, सत्संग से हमको तो प्रेम ने कितना बढ़िया से आप बैठे थे, सुन रहे थे और रो भी रहे थे, तो प्रेम की निशानी यही है। क्या प्रेम की निशानी नहीं बाबा, तो फिर आई थी क्यों? कहा क्या बताएं बाबा, मेरे पास एक बकरी थी। अब बकरी को बाड़ी में घास चरने के लिए छोड़ दिए थे किल्ला में बांध करके, अब बकरी कल्हे से गायब हो गई है। वही बकरी ढूंढने के लिए हम इधर आए थे, तो आपका सत्संग चल रहा था, सोचे चलो टाइम पास कर लेते हैं। आपका सत्संग सुन करके टाइम पास करने के लिए आए थे यहाँ बाबा। आप बात तो अच्छी अच्छी बोल रहे थे प्रवचन में, तो सुनने में अच्छा लगा, पर बैठ करके जो सुनने लगी ना, लेकिन बाबा आप जो बोल रहे थे ना, आपकी जो दाढ़ी हिल रही थी, तो आपकी दाढ़ी मेरी बकरी के दाढ़ी से मिलती जुलती है ना। इसलिए हमको फिर से बकरी की याद आ गई। हम जा रहे हैं फिर से बकरी खोजने के लिए। तन है कहाँ सत्संग में, मन कहाँ बकरी में, तो सब रहेगा सत्संग में। जो सत्संग सुन के उठ के भाग जाए तो समझिए उसका मन पहले भाग गया, इसलिए पीछे से उठ करके भाग रहा था, पहले भाग गया ना। पक्के गुरु की पहचान रखिए दिमाग में, यही सच्चे गुरु की पहचान है। यदि कोई आपको भीतर में वो स्थान बता दे कहाँ से रास्ता की शुरुआत है, अच्छा रास्ता की शुरुआत होगी कहाँ से? आप जो यहाँ सत्संग में बैठे हैं, तो आपके रास्ता की शुरुआत कहाँ से होगी? इसका उत्तर ये है, जो जहां बैठे हैं ना, उसके रास्ता की शुरुआत वहीं से होगी। होती है कि नहीं? हम यहां मंच पर बैठे हैं, हम चलेंगे तो यहीं से मेरे रास्ता की शुरुआत है। आप हैं वहां, तो आपका रास्ता की शुरुआत वहीं से है। मेरे रास्ता की शुरुआत यहां मंच से है। तो जो जहां रहते हैं उनके रास्ता की शुरुआत वहीं से होती है। तो कहिए आपके रास्ता की शुरुआत कहाँ से है? आप मतलब आप जो जीवात्मा हैं, इस देह के भीतर जो रहने वाले आत्मा आप हैं, जीवात्मा है। जीवात्मा को ही परमात्मा का दर्शन होता है। जीवात्मा ही ईश्वर को देखते हैं, जीवात्मा ही ईश्वर को पाते हैं। इस आंख से कोई ईश्वर को देख नहीं सकते। इस आंख से जो दिखाई देते उसको माया कहते हैं। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई, सब माया है। तो कैसे समझिएगा? आप कहाँ रहते हैं? आप हैं तो शरीर के भीतर ही, लेकिन शरीर है आपका 3.5 हाथ का, है ना। यहां से नाप के देखिए, यहां से तो यहां तक आपका अपने हाथ से 3.5 हाथ का ही है। तो 3.5 हाथ के शरीर में आप रहते किधर है? तलवा में रहते हैं कि पंजा में रहते हैं कि घुट्ठी में रहते हैं? कहाँ रहते हैं? कि घुटना में रहते हैं कि कमर में कि पेट में कि पीठ में कि गला में? कहाँ रहते हैं? कि माथा में? कहाँ रहते हैं आप? इस बात को जो बता दे वो गुरु होते हैं। कबीर साहब से पूछा किसी ने, इस तन में मन कहाँ बसत है? जहां मन वहां हम, जहां मन वहीं जीव रहता है।
मन के साथ में मन और जीव दोनों साथ ही रहता है। जैसे दूध के साथ में घी रहता है, ऐसे ही मन के साथ में चेतन रहता है। तो कबीर साहब से पूछा किसी ने, इस तन में मन कहाँ बसत है, अनिकसी जाए के ही ठौर। तब कबीर साहब ने कहा, गुरु गम है तो परख ही ले ना तर कर गुरु और। यदि तुम्हारे गुरु इस बात को जानते हैं तो उससे जान लीजिए, उससे पूछ के जानिए, दीक्षा लीजिए, समझिए। यदि गुरु वे इस बात को नहीं जानते तब कबीर साहब कहते वो गुरु को ही छोड़ दीजिए। तब गुरु को ही छोड़िए। वाको छोड़ो पाप कटा, ऐसा गुरु को छोड़ने से आपका पाप कट जाएगा। यदि ऐसे गुरु को आप पकड़ के रहिएगा जो आपको ये बता ही नहीं दे कि आप किधर देह में रहते हैं और कहाँ से ईश्वर के पास जाने का रास्ता है, यदि वो गुरु इस बात को नहीं जानता है तो आप ऐसे गुरु को ही छोड़ दीजिए। ऐसे गुरु को छोड़ने से भी पुण्य होता है और ऐसे गुरु को पकड़ के रखने से भी पाप होता है। दोनों नरक में ठेलम ठेला, दोनों फिर नरक जाते हैं। छोड़िए ऐसे गुरु को। तब उस व्यक्ति ने कहा, कबीर साहब ठीक है, आप बता दीजिए किधर रहते हैं, आप बताइए इस देह में कहाँ रहते हैं हम। शरीर तो हमें मिल गया, इस जीव को मिल गया, पर ये रहता किधर है जीव, इस देह में हम किधर रहते हैं। तब संत कबीर साहब ने कहा, अब हमसे पूछते हो तो सुन लो। नैनो माही मन बसे, नैनो माही, नैनो कहने का मतलब बहुवचनात्मक शब्द है, एक से अधिक आंख। नैनो मतलब आंखें। हमारी कितने आंखें हैं? 2 आंखें हैं ना, 2 आंखें। अब माही का अर्थ होता है मध्य, मतलब दोनों आंखों के ठीक मध्य में, यहां है ना, यहीं पर जीवात्मा का वासा रहता है जागृत अवस्था में। ऐसी बात को पढ़िए, हमारे सदगुरु महाराज कितने अच्छे से समझा देते हैं। इसी जगह पर दोनों आंखों के ठीक बीच में मध्य में यहीं पर रहते हैं हम, और वहीं पर है तीसरी आंख। तीसरी आंख में ही हम रहते हैं। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, मन तुम बसो तीसरो नैनाम, तहाँ से चल दीजो रे। हे मन, हे जीवात्मा, तुम तीसरी आंख में रहते हो, वहीं से चलो। कहाँ? परमात्मा के पास, वहीं से चलो। प्रवचन में इसका पूरा खुलासा नहीं होता है, कैसे चलेंगे। ये भेद जो बता दे वही होते हैं सच्चे गुरु। ऐसे गुरु के पास जो चले जाए, समझ जाइए उसका भाग और बड़ा हो गया। पुस्तक पढ़ करके ज्ञान नहीं होगा। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को। राह मतलब क्या? रास्ता। ये जो रास्ता गया हुआ है ना, ये बिना गुरु के नहीं होगा, इसकी जानकारी नहीं होगी। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं, होता नहीं, वो होनहारा है नहीं, नहीं होगा। भेद या गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। तुलसी बिना कर्म किसी मुर्शद रसीदा के, राहे नजात दूर है उस पार देखना। ये जो मोक्ष का मार्ग है, प्रभु के पास जाने का जो रास्ता है, जब तक पक्के गुरु हमको नहीं मिलेंगे तब तक इस रास्ता का पता हमको नहीं चलेगा। पुस्तक पढ़ के नहीं चलेगा, और झूठे गुरु से भी पता नहीं चलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब तो समय अधिक हो चला है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।